नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से चंद्राबाबू नायडू को बड़ी राहत, तीनों मामलात में पेशगी जमानत। टीडीपी सरबराह चंद्राबाबू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें 3 मुकदमात में पेशगी जमानत दी है। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव की बेंच ने 4 शंबा को यह हुक्म दिया। अदालत ने चंद्राबाबू को हिदायत दी है कि वो इस मुद्दत के दौरान ऐसे तबसरे न करें जो तहकीकात को मुतासिर कर सकें। 1 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करने होंगे। अदालत ने सीआईडी को पूछताछ के लिए 48 घंटे का नोटिस देते हुए दरखास्त गुजारों से तफ्तीश करने की हिदायत की है। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने चंद्राबाबू के खिलाफ अंदरूनी रंग रोड, IRR, रेत और शराब के मामलात में बेज़ाब्तिगियों के लिए मुकदमात दर्ज किए थे और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तेलुगु देशम लीडर चंद्राबाबू ने पेशगी जमानत के लिए हाई कोर्ट में 3 अलग अलग दरखास्तें दाखिल की थीं। बहस मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। इससे कबल साबिक वजीर कोलो रविंद्रा और रिटायर्ड IAS श्री नरेश को शराब केस में पेशगी जमानत दी गई थी। ट्रैफिक चालान में रियायत, हुकूमत ने आखिरी तारीख में तौसी कर दी। रियासती हुकूमत ने चहाशंबा के रोज़ ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालान को रियायत के साथ क्लियर करने की तारीख में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। एक प्रेस रिलीज में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अवाम के ज़बरदस्त रश और हौसला अफजा रद्द अमल के पेश नज़र तारीख को महीने के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। वकारबाद कृष्णा रेलवे लाइन की तरक्की के लिए मंसूबा तैयार करें, रेवंत रेड्डी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साउथ सेंट्रल रेलवे SCR के जनरल मैनेजर अरविंद कुमार जैन से कहा है कि वो वकारबाद कृष्णा रेलवे लाइन की तरक्की के लिए मंसूबा तैयार करें। जैन ने मंगल को यहां सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। दोनों ने ज़ेर इल्तिवा रेलवे लाइनों की तरक्की और रियासत में नई रेलवे लाइनों के क़याम पर तबादला ख्याल किया, जिसके दौरान वज़ीर आला ने वकारबाद कृष्णा रेलवे लाइन की तरक्की के बारे में दरियाफ्त किया, जिसकी तजवीज़ पहले दी गई थी। जेल जाने का खौफ, मुजरिम फरार, घरों पर ताले। बल्कीस बानो केस में गुजरात हुकूमत के फैसला को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मनसूख करने के बाद कसूरवारों को पकड़कर जेल में डालने के लिए पुलिस मुतहर्रिक हो चुकी है। इस दौरान मालूम हुआ कि बेशतर मुजरिम अपने घरों में नहीं हैं और बाज़ के घरों पर तो कुफुल डाले हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इज्तिमाई इस्मत रीज़ी और कत्ल आम के मुजरिमों को रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई आम मुआफ़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनसूख कर दी गई है। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद तमाम मुजरिमों को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। समझा जाता है कि वो फरारी में है। मकामी मीडिया के मुताबिक तमाम 11 में से 9 मुजरिम इस वक्त अपने घरों में नहीं हैं और उनके बारे में घर वालों को भी इत्तला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन कसूरवारों को दोबारा जेल में डाल देने का हुक्म देने के साथ पुलिस उनके घरों पर पहुंची थी, तब पता चला कि वो घरों में नहीं है। मुस्तकबिल की तश्कील में तालीम का अहम रूल, SR निरंजन बेदर शहर के मुमताज़ गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन पर एक शानदार मुकालमे का इनेकाद किया गया। कर्नाटक स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के नायब सदर प्रोफेसर SR निरंजन ने कहा कि तालीम मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने तेज़ी से उभरती हुई दुनिया में तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए ज़रूरी इल्म और महारत के साथ कसीर जहती नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया। इल्म की एक जामे तारीफ़ की वकालत की, जिसमें तालीमी सख्ती, महारत की नशोनुमा, तनकीदी सोच और समाजी जिम्मेदारी शामिल हो। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि सीखने को मज़ीद मुअस्सर और वसीतर बनाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए और मुअस्सर हल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जदीद तदरीसी तरीक़े अपनाना चाहिए, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुल्क में सरकारी इदारे और हज़ारों यूनिवर्सिटियाँ आला तालीम के शोबे में तब्दीली लाने के लिए काम कर रही हैं। आलमी सतह पर सिर्फ चंद यूनिवर्सिटियों को आला दर्जे के तौर पर तस्लीम किया जाता है।
इसे बेहतरी और पहचान का मौका समझकर मुकाबला करना चाहिए। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज बेदर की तरफ से फराहम करदा जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सीखने की सहूलियात को देखते हुए ये इदारा आला मेयार की तालीम फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज बेदर के वाइस चांसलर डॉक्टर के वीरेना, बेदर यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर BS बुरादार, कलबुर्गी यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर BG मिलमानी, बेदर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इवेल्युएशन डॉक्टर परमेश्वर नाइक टी, कर्नाटक साहित्या सिंह बेदर के सदर प्रोफेसर जगन्नाथ हिबाले, श्री नानक जेरा साहिब फाउंडेशन के सदर डॉक्टर S बलबीर सिंह, गुरु नानक ग्रुप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की नायब सदर डॉक्टर रेशमा कौर, ISBR के डायरेक्टर डॉक्टर C मनोहर और अमला मौजूद था। कांग्रेस लीडर राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बुध को कहा कि पार्टी क़यादत को अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल हुआ है, लेकिन इस तकरीब का एहतमाम भारतीय जनता पार्टी BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS कर रहे हैं, इसलिए पार्टी रहनुमाओं ने इस प्रोग्राम में शिरकत न करने का फैसला किया है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज J राम रमेश ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी लीडर उदय रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए दावतनामा मौसूल हुआ।